गायत्री साधना के द्वारा हम में ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान, नर को वास्तव में ज्ञान वाला ही होना चाहिए, प्रज्ञा वाला ही होना चाहिए, आत्मज्ञान वाला होना चाहिए। और नर किसे कहते हैं? नर उसे कहते हैं जो इंद्रियों को अपने काबू में कर लेता हो। इंद्रियां उस पर राज नहीं करती हों, बल्कि वो इंद्रियों पर राज करता हो। थोड़ी देर के लिए इंद्रियां इधर से उधर होती हैं, लेकिन उन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य है। क्योंकि जिनके वश में इंद्रियां नहीं, पशुवत व्यवहार कर रहे हो, तो पशु में और मनुष्य में अंतर कोई शेष नहीं रह गया। इसलिए इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करना जानता हो वही मनुष्य है, और इस प्रकार का मनुष्य ही परम पद को प्राप्त करता है। और गायत्री मंत्र के जप के द्वारा ये पद शीघ्र प्राप्त हो जाता है। और वास्तव में सूर्य के अनुसार, जैसे कहते हैं ना, सूर्य जैसा बनना चाहिए, सूर्य के अनुसार बनने लगता है वह व्यक्ति। सूर्य के अनुसार कैसा? इसका मतलब क्या है कि सूर्य के अनुसार बन जाए? इसका मतलब ये नहीं कि जैसे सूर्य चलता है हर समय हम उसके पीछे चलें, सूर्य का अनुसरण करें और सूर्य के साथ साथ चलते जाएं। नहीं, उसके साथ चलने का अर्थ है उसकी गुणों को, उसकी विशेषताओं को अपने अंदर धारण करना। ये विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली विशेषता यह है कि सूर्य कभी अपने कर्तव्य से इधर से उधर नहीं होता। वह कभी छुट्टी नहीं मांगता, कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाता। क्या उसने कभी किसी के पास प्रार्थना पत्र भेजा है कि मैं बीमार हूँ, आज काम पर नहीं आऊँगा? कितने वर्षों से ये सूर्य दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आज सूर्य नहीं निकलेगा। वो बात एक अलग है कि बादलों के पीछे छिप जाए, वो हमें दिखाई ना दे, लेकिन निरंतर निकलता है, हमेशा निकलता है। कभी उसने एक भी छुट्टी नहीं ली, खड़ा है अपनी जगह पर। भगवान ने जो उसे काम सौंपा है ना, उस पर वो डटा हुआ है, उसे किए जाता है। यदि सूर्य भी मनुष्य की भांति मांग करने लगे कि मुझे वर्ष भर में 2 महीने की छुट्टी चाहिए भाई, तो क्या होगा? सूर्य 2 महीने की छुट्टी पर चला जाए तो सूर्यमंडल का क्या होगा? पृथ्वी पर क्या होगा? हमारा क्या होगा? और मनुष्य की तो छोड़िए, ये सारे के सारे ग्रह जो हैं इनका क्या होगा? हर जगह हर प्रकार से इस जीवन का अंत होता चला जाएगा, क्योंकि यह जीवन सूर्य से आता है। इसलिए सबसे पहला कर्तव्य जो है सूर्य का, वो कर्तव्यनिष्ठ होना सीखिए, अपने कर्तव्य का पालन करना सीखिए। सूर्य के पीछे चलने का मतलब यही है कि कर्तव्य पालन में किसी भी समय एक क्षण के लिए भी देरी ना हो। और यह कर्तव्यनिष्ठ वाली जो विशेषता है, हम सूर्य से बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। कर्तव्यनिष्ठ वाली विशेषता खास तौर से स्त्रियों में बहुत अच्छी होती है। चाहे देखिए, पुरुष प्रधान जो लोग हैं वो इस बात को बुरा ना माने, लेकिन स्त्रियां, बहुत सी स्त्रियों के साथ ऐसी दुविधा आती है, ससुराल में आती हैं, कुछ ताने उड़ाने सुनती हैं, लेकिन फिर भी किचन में खड़े होकर सबके लिए खाना बनाएंगी। उन ताने उड़ानों को उनको बुरी लगेगी, हालांकि रोती जाएंगी, फिर भी खाना बनाती जाएंगी, उनको इग्नोर करने की कोशिश भी करेंगी। चाहे कुछ भी हो, खाना अवश्य बनाएंगी। लेकिन पुरुष प्रधान समाज, अगर उनके ससुराल में उनसे कुछ कह दिया जाए ना, तो रिश्ता तोड़ने की बात तक आ जाती है। चाहे वो साला हो, ससुर हो, कुछ भी हो, चाहे वो किसी गलत बात पर ही कह रहा हो। अगर मान लीजिए दामाद जी शराब पीते हैं, और शराब की पीने की जो शिकायत है वो बेटी ने अपने परिवार से कर दी कि तुमने कैसा देखा था, शराब पीता है, और उस शराब की परेशानी से दुखी होकर ससुर ने अगर ये कह दिया ना, क्यों पीते हो भाई शराब, इस तरह से क्यों करते हो, और डांट कर 1-2 बात भी कह दी। देखिए, बहू आई है अपने ससुराल में, तो बहू का कर्तव्य तो ये है कि वो सास ससुर को अपने माता पिता समझ रही है, छोटे ननद देवर हैं उनकी भी लिए काम कर रही है। 2-4 बातें सास ससुर सुना देते हैं, हालांकि उसे बुरा लगता है, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य निष्ठ पर डटी हुई है। सूर्य की भांति ये गुण वो अपना रही है, सीख रही है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि पुरुष कर्तव्य नहीं निभाती, पुरुष प्रधान लोग कर्तव्य निभाते हैं, मैं ये नहीं मान रही, कर्तव्य बहुत निभाते हैं। लेकिन वो कर्तव्य क्या हैं? अपने परिवार के खर्चा पानी, जिम्मेदारियां उठाना, वो अच्छी तरह निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर रिश्ते के बीच में जो कर्तव्य की बात है, मैं वो कह रही हूँ, तो वो बखूबी स्त्रियाँ अच्छी तरह निभा लेती हैं। लेकिन
पुरुष प्रधान लोग, वहाँ पर ससुराल में कुछ कह दिया किसी ने कि तुम शराब क्यों पीते हो, ये गलत बात है, या फिर कुछ उल्टा सीधा या ऊट पटांग भी कह दिया ससुर ने, तो जब आपकी पत्नी तुम्हारे माता पिता की सह सकती है, तो तुम भी अपने पिता समझ करके दो बातों को भूल सकते हो। क्योंकि गलती कर रहे हो तो डांट भी दिया तो पिता हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पुरुष लोग ये नहीं समझते। वो मुझसे ऐसे कह दिया, मेरे ससुराल वालों ने मेरे अहम को ठेस पहुंच गई, ये सोच करके रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। ये कर्तव्य निभाना नहीं होता। कर्तव्य निभाने की बात कर रही हूँ मैं, इसलिए मैंने ये बात कही। अब कर्तव्य निभाने की बात आ ही गई है तो कर्तव्य के ऊपर एक बात और कह देती हूँ कि जो लोग वास्तव में अच्छे से कर्तव्य निभाते हैं वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। पीछे हमारी क्या बुराई हो रही है, क्या भलाई हो रही है, नहीं देखते। कुछ महिलाओं की बात को छोड़कर मैं सभी महिलाओं की बात कहती हूँ। सभी महिलाएं कर्तव्य वैसे अच्छे से निभाती हैं, पुरुष भी अच्छे से निभाते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो छोटी छोटी बातों पर घर परिवार तोड़ देती हैं। बस उन्हीं पुरुषों की तरह कि मुझे ससुराल में ऐसा कैसे कह दिया। अहम जो होता है, ससुराल में आए हैं तो सभी को अपना बना करके चलना पड़ेगा, सबके लिए कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा। मैंने बताया ना, जैसे सूर्य कभी छुट्टी नहीं मांगता तो हमें भी छुट्टी नहीं लेनी है अपने कार्य से, कर्तव्यनिष्ठ होना है उनकी तरह। और गायत्री मंत्र के जप के द्वारा ये खूबी बखूबी आ जाती है हमारे अंदर। बहुत विशेषताएं हैं गायत्री मंत्र के जप की। व्यवहारिकता का ज्ञान तो आता ही है, कर्तव्यनिष्ठ होना भी हम सीख जाते हैं गायत्री मंत्र के जप के द्वारा। गायत्री मंत्र का जप ये नहीं कहता कि अपना कर्तव्य त्याग कर किसी दूर घने जंगल में चले जाइए और बस गायत्री मंत्र का जप कीजिए। नहीं, गायत्री साधक घर में, परिवार में, गृहस्थी में रह करके गायत्री जप करता हुआ अपने कर्तव्य को संपूर्ण करने की कोशिश करता है, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता चलता जाता है। क्योंकि कर्तव्य करेगा, कर्म करेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं जो कर्म नहीं करता हो और अपने कर्तव्य को त्याग कर अन्य कर्म में लगा रहे, ऐसी तो उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो भी हमने कर्तव्य पथ पर कदम बढ़ाए हैं वो संपूर्ण करने ही होंगे। शादी कर ली उस समय पर, लेकिन बाद में अपनी आत्मा को ये अनुभव हुआ, नहीं भाई गलत है, शादी विवाह सब बेकार है, व्यर्थ है। बहुत सी पुरुषों को, बहुत सी स्त्रियों को बाद में होता है ये कि क्या यार शादी कर ली बेकार में, सब मोह माया है, सब झंझट है, सब कुछ खराब है, खत्म है, केवल प्रभु का नाम लेना चाहिए। और बहुत से पुरुष, बहुत सी स्त्रियां ये फिर ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, बस परिवार छोड़ा अलग हो गई। ये गलत बात है। और स्त्रियां वैसे मोह माया में पड़ जाती हैं, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर नहीं जाती हैं। लेकिन बहुत से पुरुषों को ये देखा गया है शादी के बाद उन्होंने बहुत से क्या जो साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कभी ना कभी उन्हें किसी कारण से शादी के लिए रुक रहे थे, लेकिन माता पिता के दबाव में आकर या फिर उस समय उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, उस कारण शादी हो गई। और बाद में आत्मिक जो होता है अनुभव वो होता है, मोह माया से उनका मतलब संसार से निरक्त से होते चले जाते हैं, संसार में उनकी कोई रुचि नहीं होती है, तो फिर वो अपने परिवार को छोड़ने में भी संकोच नहीं करते। ये गलत बात है। छोटे बच्चों को छोड़ करके जा रहे हो, पत्नी जिसे लेकर के आए थे उसे छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए कह रही हूँ गायत्री साधना करिए। अगर परमपिता परमेश्वर से प्रेम हो गया है तो घर में रहकर करिए, अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते हुए करिए। कर्तव्य को त्याग कर केवल गायत्री साधना करने के लिए जंगलों में निकल जाओ, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि गायत्री साधना कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना सिखाती है, कर्तव्य करते हुए आगे बढ़ना सिखाती है। कि आज तुम जा रहे हो जो घर परिवार छोड़ करके, कभी किसी जन्म में तुम्हें भी कोई घर परिवार छोड़ करके जाएगा। और आज हो सकता है तुम उन्हें और भी अच्छे जो हालात हैं उनमें छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने पता नहीं परमात्मा कैसे हालात देगा। क्योंकि तुमने कर्तव्य पथ पर जो पग बढ़ाने चाहिए थे वो पीछे खींच लिए हैं। अब आप वो पग आगे नहीं बढ़ा रहे हो। आपने जिनको आपको पालन पोषण करना था उनको आप
छोड़ करके जा रहे हो, न जाने किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हो, फिर लेकर ही क्यों आए थे। इसलिए गायत्री साधना करिए, घर में रह भी गायत्री साधना आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकती है जिस मुकाम पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुआ करते हैं। करके देखिए, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए, घर में रहकर अपने सभी परिवार वालों का, सबका पालन पोषण करते हुए, अपने कर्तव्यों का संपूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए गायत्री साधना करके देखिए। बस यही तो होगा कि जो साधु सन्यासी हर समय गायत्री साधना में लगे रहते हैं, आपको थोड़ा कम समय मिलेगा। लेकिन परमेश्वर इस बात को भी जानते हैं कि आप गृहस्थी चला रहे हो, तो उसका भी फल आपको मिलेगा, क्योंकि आप गृहस्थी चलाते हुए गायत्री साधना जो कर रहे हो, ये बहुत बड़े त्याग की बात है। और गृहस्थी को छोड़कर गायत्री साधना या परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जाना, ये बहुत बड़ी बुरी बात है। इससे गलत बात कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए अगर तुम कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए गायत्री साधना थोड़े समय के लिए भी कर रहे हो ना, तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। आप करिए, जब करोगे तब पता चलेगा। ऐसी बात नहीं है कि कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए तुम्हें बिल्कुल, या फिर घर परिवार में रहते हुए तुम्हें बिल्कुल समय ना मिले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समय निकालना पड़ता है साधना के लिए। अगर आप घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए गायत्री साधना के लिए 1 घंटा भी निकालते हो ना, तो वो भी बहुत है। लेकिन करिए, गायत्री मंत्र के जप